भगवान बुद्ध की महिमा निराली है। जो कोई भी भगवान के पास आता, उनसे बात करने के लिए, उनसे चर्चा करने के लिए, बुद्ध के ज्ञान से, बुद्ध के तेज से, बुद्ध के शील के प्रभाव से, बुद्ध के महानुभाव से वो प्रभावित होकर के ही जाता। बुद्ध का श्रावक, बुद्ध का शिष्य बन कर के ही जाता। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े क्षत्रिय, बड़े बड़े वैश्य, अन्य बड़े बड़े ज्ञानी लोग जब बुद्ध के पास आते शास्त्रार्थ करने के लिए, तो बुद्ध से परास्त होकर के बुद्ध की शरण ग्रहण कर लेते, श्रद्धा विभूत होकर के उनके चरणों की वंदना करने लगते। बुद्ध के समय की ही एक घटना है जिसका वर्णन शैल सूत्र में आया है। मध्यम निकाय का सूत्र है। सुत्त निपात में भी इस सूत्र का वर्णन है। उस समय भगवान अंगुत्तराप में ठहरे हुए थे और वहाँ से चारिका करते हुए आपण नामक निगम में पहुँचे, कस्बे में पहुँचे। अंगुत्तराप की राजधानी आपण थी उस समय। और जब वहाँ पहुँचे तो केणी नाम का एक जटिल रहता था। जटिल जिसकी जटाएं होती हैं, जिनकी जटाओं में लटें बंधी रहती हैं, इस प्रकार का सन्यासियों का एक समूह हुआ करता था। जटिल संप्रदाय इस समय नहीं है कदाचित, या कहीं कहीं पर जटिल पाए जाते हैं। जब उस केणी नाम के जटिल ने सुना कि अरे श्रमण गौतम शाक्य कुल से प्रवजित आज इस अंगुत्तराप में आपण में आए हुए हैं 1200 भिक्षुओं के साथ, तो उनसे मिलने के लिए, उनके पास जाने के लिए सोचता। वो जानता है कि उनके बारे में ऐसा कीर्ति शब्द फैला हुआ है कि वो भगवान अरहत हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, विद्याचरण से संपन्न हैं, सुगत हैं, लोकविदु हैं, अनुपम पुरुष दम्य सारथी हैं। अर्थात बिगड़ैल से बिगड़ैल व्यक्ति को भी ऐसे ही रास्ते पे ला देते हैं जैसे कोई अच्छा सारथी होता है, वो दुष्ट घोड़े को रास्ते पे ला देता है। तो पुरुष दम्य सारथी हैं, देवताओं के शास्ता हैं, देवताओं के भी शास्ता हैं, मनुष्यों के भी शास्ता हैं, गुरु हैं। वह इस लोक में देव, मार, ब्रह्म, श्रमण सहित सभी देवताओं और प्रजा के ज्ञान को साक्षात करके उनको उपदेश देते हैं। वह ऐसा उपदेश देते हैं जो आरंभ में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है और अंत में कल्याणकारी है। और उनके शब्दों और भावों सहित अर्थ की व्यंजना करते हैं। ऐसे परिशुद्ध धर्म की उपदेशना देते हैं। ऐसा कीर्ति शब्द उनके बारे में फैला हुआ है, ऐसा केणी जटिल सोचता है। तब फिर वो भगवान बुद्ध के पास पहुंचता है जहां भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे, और पहुंच करके उनका कुशल मंगल पूछ करके एक तरफ बैठ गया। एक तरफ बैठे केणी को भगवान ने धार्मिक कथा सुनाई। धम्म की कथा सुनने के बाद वो बहुत ही श्रद्धा से भर गया, प्रसन्न हो उठा, प्रमुदित हो उठा। उसका रोम रोम खिल उठा और इतना प्रसन्न हुआ कि भगवान से निवेदन करने लगा कि हे गौतम, कल आप भिक्षु संघ के साथ मेरे आवास पर भोजन ग्रहण करें, मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। ऐसा कहने पर भगवान ने केणी जटिल को उत्तर दिया, अरे केणी, मैं अकेले थोड़े न हूँ, मेरे साथ तो 1200 भिक्षुओं का विशाल संघ है, और तुम मुझे अकेले ही भोजन पे बुला रहे हो। और फिर तू तो केवल ब्राह्मणों को ही भोजन कराता है ना, क्योंकि तू उन्हीं में प्रसन्न है, उन्हीं में श्रद्धा रखता है, तो मुझे क्यों बुलाता है? तो केणी ने भगवान से कहा, अरे नहीं भगवान, इससे क्या अंतर पड़ता है कि मैं उनमें श्रद्धा रखता हूँ। मैं फिर भी आपको निमंत्रण करता हूँ, आप अपने 1250 भिक्षु के साथ मेरे यहाँ आए, भोजन स्वीकार करें। तो दूसरी बार भी भगवान ने यही बात कही, तू तो ब्राह्मणों में श्रद्धा रखता है, उन्हीं पे प्रसन्न है, तो हमें क्यों बुला रहा है? तो दूसरी बार भी ब्राह्मण केणी कहता कि नहीं भगवान, इससे क्या अंतर पड़ता है, आप मेरे द्वार पे आएं, मेरे यहाँ आएं और भोजन ग्रहण करें। तो तीसरी बार फिर जो है जटिल ने जब निवेदन किया तो भगवान मौन हो गए, भगवान चुप रह गए। और जब चुप रह करके भगवान ने स्वीकार कर लिया तो केणी समझ गया कि भगवान ने स्वीकृति दे दी है, अनुमति दे दी है। अब वो अपने आसन से उठता है, अपने आश्रम की तरफ बढ़ता, वहां जाकर अपने मित्रों, सहायकों को बुलाता है
अपने ज्ञाति बंधुओं को बुलाता है, कहता है कि आप लोग तो मेरे अपने हैं, मित्र हैं, मेरे सहायक हैं। अरे कल मैंने श्रमण गौतम को उसके भिक्षु संघ के साथ अपने यहाँ भोजन के लिए निमंत्रण दिया है, आप लोग इस कार्य में मेरा सहयोग करें। ऐसा कहते ही वो सारे लोग कहते हैं ठीक है ठीक है। ऐसा कहकर कोई चूल्हा खोदने के लिए, चूल्हा बनाने के लिए गड्ढा खोदने लगता, कोई लकड़ी फाड़ने लगता, तो कोई बर्तन धोने लगता, कोई जल लाने लगता, कोई आसन बिछाने लगता, और स्वयं जो केणी था वो मंडप बनाने लगता, वस्त्र का मंडप बनाने लगता। लेकिन उस समय आपन कस्बे में शैल नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था, जो तीनों वेदों में पारंगत था, निघंटु कैटुब सहित इतिहास का ज्ञाता था। निघंटु केटुब शास्त्र हुआ करते थे, अब इस समय कदाचित है नहीं। कवि भी था, वैयाकरण था, लोकायत शास्त्र का ज्ञाता था, और महापुरुष लक्षण का ज्ञाता था, अर्थात सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञाता था। वह अपने 300 शिष्यों को वेद पढ़ाता था। और ये जो केणी जटिल है वो शैल ब्राह्मण में अत्यंत श्रद्धालु था, उनको बहुत मानता था, उनमें बड़ी श्रद्धा रखता था। और जब शैल ब्राह्मण को पता चला तो वह अपने 300 शिष्यों के साथ पैदल ही चलता हुआ जहाँ केणी का आश्रम था वहाँ पहुँचा। वहाँ आकर के देखता है कि अरे कोई चूल्हा खोद रहा है, कोई पानी ला रहा है, कोई मंडप बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। ऐसा देख करके उसके मन में भाव हुआ, लगता है कोई आवाह होगा, विवाह होगा, आमंत्रण होगा, या स्वयं राजा को, बिंबिसार को बुलाया होगा इसने, केणीय ने, या फिर कोई महायज्ञ का आयोजन चल रहा होगा, इसीलिए तो इतनी बड़ी तैयारियां हो रही हैं। फिर उसने केणी से पूछा, अरे क्या आज कोई यहाँ आमंत्रण है क्या? तो केणी ने कहा, नहीं ब्राह्मण, नहीं शैल, मेरे यहाँ कोई आमंत्रण नहीं है, कोई आवाह विवाह भी नहीं है, मैंने किसी को निमंत्रण नहीं दिया, राजा को भी नहीं बुलाया। अपितु आजकल अपने इसी कस्बे में शाक्य कुल से प्रवज्जित सुद्धोधन के पुत्र श्रमण गौतम 1250 भिक्षुओं के साथ चारिका करते हुए यहाँ पधारे हैं। उन पूज्य श्रमण के बारे में ऐसा कीर्ति शब्द फैला हुआ है कि वो अरहत हैं, सुगत हैं, विद्याचरण से संपन्न हैं, पुरुषोत्तम सारथी हैं, देवों मनुष्यों के गुरु हैं, और देवमार सहित मनुष्यों को उपदेशना देते हैं, धर्म चलाते हैं। इस प्रकार से उनके बारे में कीर्ति शब्द फैला हुआ है। तो उन श्रमण गौतम को भिक्षुक संघ के साथ मैंने यहाँ पे निमंत्रण के लिए बुलाया है। उन्हीं के लिए ये तैयारियां चल रही हैं, उनके भोजन की तैयारियां चल रही हैं, उनके स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। तो जब शैल ब्राह्मण बुद्ध शब्द सुनता तो उसे बड़ा आश्चर्य होता और पूछने लगता, अरे केणी, क्या तुम बुद्ध कह रहे हो? शैल कहता, केणी कहता, हाँ मैं बुद्ध कह रहा हूँ। फिर शैल ब्राह्मण कहता, अरे सोच लो, तुम बुद्ध कह रहे हो? तो केणी कहता, हाँ मैं बुद्ध कह रहा हूँ। फिर से शैल ब्राह्मण पूछता, जरा सोच समझ करके बोलो, क्या तुम बुद्ध कह रहे हो? फिर से केणी ने कहा, हाँ मैं बुद्ध कह रहा हूँ। तब शैल ब्राह्मण के मन में ऐसा हुआ, अरे बुद्ध शब्द का सुनना भी तो बड़ा दुर्लभ है। घोषोपि एसो दुर्लभो लोकस्मिन् यदिदं बुद्ध होती। ऐसा बुद्ध शब्द ऐसा सुनना भी इस संसार में बड़ा दुर्लभ होता है, और तुम बुद्ध बुद्ध कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे महामंत्रों में ऐसा महापुरुष लक्षण के बारे में वर्णन है कि उनके 32 महापुरुष लक्षण होते हैं, और जिनके पास ये लक्षण होते हैं वो यदि गृहस्थी जीवन में रहे तो चक्रवर्ती राजा बनता है, और यदि गृह त्याग करे तो सम्यक संबुद्ध हो भवसागर के पार चला जाता है। 2 ही गतियां होती हैं, तीसरी नहीं होती। इसलिए केणी, तुम बुद्ध कह रहे हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन बताओ, अगर कह रहे हो तो जरूर होंगे। तो इस समय बताओ वो पूज्य श्रमण गौतम हैं कहाँ? तो उसने अपना दाहिना हाथ उठा करके शैल ब्राह्मण को बताया कि जहाँ नील वन पंक्ति है, जहाँ नीले रंग के वनों की पंक्ति है, वहाँ आप जाएं, वहाँ पे भगवान विराजमान है।
तब शैल ब्राह्मण अपने 300 शिष्यों के साथ जहाँ भगवान थे वहाँ पहुँचा। साथ ही उसने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि आप लोग चुपचाप चलें, धीरे धीरे पैर रखते हुए चलें। डर रहा है क्योंकि शिष्य शायद उपद्रव करते रहे होंगे, कूदते फांदते रहे होंगे, कभी कभी बंदरों जैसी हरकत करते रहे होंगे, इसलिए आशंकित है कि कहीं कोई त्रुटि न कर बैठे। इसलिए कहता है कि आप लोग निशब्द होकर के चलें, धीरे धीरे पैर के ऊपर पैर रखते हुए चलें। वे भगवान सिंह की तरह अकेले ही विहरण करने वाले होते हैं और संसार में दुर्लभ होते हैं। जब मैं उनसे बात करूं तो इस बात का ध्यान रखना कि बीच में कुछ मत बोल उठना, अपितु मेरे कथन की समाप्ति की प्रतीक्षा करना। इतना हिदायत, इतना आदेश देने के बाद तब वो शैल ब्राह्मण अपने 300 शिष्यों के साथ चलता है आगे। जहाँ ब्राह्मण थे वहाँ पहुँच गया, जाकर कुशल मंगल पूछकर एक और बैठ गया। तो ऐसा हुआ करता था, जब कोई बुद्ध में श्रद्धालु नहीं होता था तो जाता था, बस कुशल मंगल ही पूछता था, प्रणाम नहीं करता था। तो ये ब्राह्मण भी पहले गया तो कुशल मंगल और बताइए श्रमण गौतम कैसे हैं, कुशल मंगल पूछ कर एक और बैठ गया। एक और बैठे शैल ब्राह्मण ने भगवान के शरीर में 32 महापुरुष लक्षण खोजना शुरू कर दिए। खोजते खोजते उसको 30 महापुरुष लक्षण दिखाई दिए, बाकी 2 नहीं दिखाई दिए। तो शैल ब्राह्मण महापुरुष लक्षण ढूंढ रहा है, भगवान उसको देखते ही जान गए। भगवान तो लोकविदु हैं, लोकांतर के रहस्य को जानने वाले हैं। तो शैल ब्राह्मण के मन में क्या चल रहा है, क्या ढूंढ रहा है, ये तो जान ही जाएंगे। तो भगवान जान गए कि यह महापुरुष लक्षण ढूंढ रहा है और इसने 30 लक्षण पा लिया, 2 नहीं ढूंढ पा रहा है। तो 2 हैं, 2 महापुरुष लक्षण हैं, कोसेहित, वत्स गुह्यम और दीर्घ जिह्वा। भगवान ने ये अपने रिद्धि बल से उसको दिखाया और फिर अपनी लंबी जिह्वा से, दीर्घ जिह्वा माने उनकी जो जिह्वा है, उनकी जो जुबान है वो बहुत लंबी थी। अपनी अगर वो जुबान उठाएं तो यहाँ मस्तक तक पहुँच जाती थी, इधर घुमाएं तो कान तक, नीचे तक। तो उनका ये महापुरुष लक्षण था कि उनकी जो जिह्वा है वो बहुत लंबी थी। तब शैल ब्राह्मण के मन में वो, अरे नहीं, इनके पास तो 32 के 32 महापुरुष लक्षण है, ये कोई सामान्य पुरुष नहीं। लेकिन हो सकता है कि ये बुद्ध न भी हों, कौन जाने। उसे अभी भी संदेह बना हुआ है। क्यों? क्योंकि बड़े बूढ़े आचार्यों का कहना है कि जो ज्ञानी सम्यक संबुद्ध होते हैं वे अपनी गुणों की चर्चा ऐसे ही नहीं करते। तो अभी तो उनके लक्षणों को देख पाया है, 32 महापुरुष लक्षणों को देख पाया है, अपने उनके शील गुणों को देख तो पाया नहीं। तो उसने पढ़ा है, अपने बड़े बूढ़े आचार्यों से पढ़ा है, सुना है कि जब सम्यक संबुद्ध कोई चर्चा होती है तब उनमें उनके गुणों का प्रदर्शन होता है, प्रकाशन होता है। ऐसे ही नहीं पता चलता, भगवान शांत बने रहते हैं, पता नहीं चलता। तो ऐसा क्यों न हो कि मैं गाथाओं से उनकी स्तुति करूं, उनकी वंदना करूं। ये सोच करके शैल ब्राह्मण गाथाओं से उनकी स्तुति करने लगता, प्रारंभ करता कि आप जो है परिपूर्ण शरीर के हैं। गाथा पाली में है, परिपूर्ण कायो सुरुचि सुजातो चारुदर्शनो सुवर्ण वर्णोऽसि भगवा सुसुखदट्ठोऽसि वीर्यवान् नरस्य हि सुजातस्य ये भवन्ति व्यञ्जनाः सभ्यते तौ कायस्मिन् महापुरुषलक्षणाम् प्रसन्ननेतो सुमुखो ब्रह्म उजु पतापवान् मध्ये समन संघच्छ आदित्यो वा विरोचसि कल्याण दर्शनो भिक्खु कंचन सन्निभत्तचो किं ते समन भावेन एवं उत्तम वर्णिनो। तो गाथा में भगवान की स्तुति कर रहा है कि भगवान आप तो परिपूर्ण शरीर वाले हैं, सुंदर कांति वाले हैं, सुजात हैं, चारु दर्शन सुवर्ण रंग के हैं। आपके दाढ़ा और दांत जो हैं वो सफेद हैं,
आप वीर्यवान हैं। सुंदर जन्म वाले पुरुष के शरीर में जो चिन्ह होते हैं वे सभी महापुरुष चिन्ह, महापुरुष लक्षण आपके शरीर में यथास्थान दिखाई दे रहे हैं। आप प्रसन्न नेत्र हैं, सुमुख हैं, अत्यंत सरल हैं, प्रतापी हैं। श्रमण संघ के मध्य में आप सूर्य की भांति शोभित हो रहे हैं। हे भिक्षु, आपका दर्शन मंगलमय है, आपकी त्वचा स्वर्ण है, किंतु आप ऐसा श्रमण बन करके क्यों फिर रहे हैं? आपके श्रमण बनने से क्या लाभ रखा है? अर्थात ऐसे उत्तम वर्ण आपको श्रमण भाव में क्यों बनाए रखते हैं? अर्थात क्यों श्रमण बने हुए हैं? आपको तो कोई राजा आदि होना चाहिए। तो बुद्ध के गुणों को जानना चाह रहा है। आप तो चारों दिशाओं में राज्य करने वाले जम्बूद्वीप के स्वामी हैं, योद्धाओं में श्रेष्ठ हैं, चक्रवर्ती राजा हो सकते हैं। आप तो चक्रवर्ती राजा हो सकते हैं। राजा अर्हसि भवितुम चक्रवर्ती रथे सब। आप कोई राजा हो सकते हैं, चक्रवर्ती हो सकते हैं। जब उन्होंने कहा कि आप चक्रवर्ती राजा हो सकते हैं, तो बुद्ध ने कहा कि राजा हमस्मि सेला धम्म राजानुत्तरो धम्मेन चक्कं वत्तेमि चक्कं अपतिवट्टियम्। अरे शैल, मैं तो राजा ही हूँ, बल्कि यूँ कहो कि अनुपम धर्म राजा हूँ, धर्म से राज्य करने वाला हूँ। मैं न पलटने वाला धर्म चक्र के साथ चलाता हूँ। मैं न पलटने वाला धर्म जो है ऐसा धर्म चक्र चलाता हूँ। फिर शैल ब्राह्मण कहता, आप अपने आप को अनुपम धर्म राजा संबुद्ध कह रहे हैं? भो गौतम, आप धर्म चक्र चला रहा हूँ ऐसा कह रहे हैं? हाँ, तो आपके सेनापति कौन है? कोनु सेनापति भूतो सावको सथुरन्वयो कोते इमं अनुवत्तेति धम्मचक्रं पवर्तितं। तो आपका श्रावक सेनापति कौन है? आप द्वारा चलाए इस चक्र का कौन अनुपालन कर रहा है? भगवान ने सेल ब्राह्मण को उत्तर दिया। फिर जब सेल ऐसा पूछता है तो भगवान उत्तर देते हैं कि मेरे द्वारा जो धर्म चक्र चलाया जा रहा है वो धर्म चक्र कहलाता है। मेरे द्वारा जो ये धर्म का चक्र चलाया जा रहा है उसे धम्म चक्र कहा जाता है। मया पवर्तितं चक्रं धम्म चक्रं अनुत्तरं सारिपुत्तो अनुवर्तेति अनुजातो तथागतं। कह रहे हैं कि ये धर्म चक्र कहलाता है और सारिपुत्र इसका संचालन कर रहे हैं, जो तथागत के अनुगामी हैं, शिष्य हैं। अर्थात सारिपुत्र ही भगवान के धर्म सेनापति हैं। हे ब्राह्मण, क्योंकि मैंने समग्र जानने वाले को जान लिया, ज्ञातव्य को जान लिया है। अभिज्ञं अभिज्ञातं भावे तब्बंच भावितं पहातब्बं पहीनं में तस्मा बुद्धोस्मि ब्राह्मण। अरे ब्राह्मण, मैंने ज्ञातव्य को जान लिया, जो जानने योग्य था उसे जान लिया, जो भावना करने योग्य था उसकी भावना कर ली, अर्थात जिसकी साधना करनी थी वो साधना कर डाली, और जो छोड़ने योग्य था, त्यागने योग्य था, उसको त्याग दिया। अतः तस्मा बुद्धोस्मि ब्राह्मण, इसलिए मैं ब्राह्मण, हे ब्राह्मण मैं बुद्ध हूँ। हाँ ब्राह्मण, मेरे विषय में तुम अपने संदेह को मिटा दो। हाँ, विनय सुमय कंखं अधिमुच्च सुब्राह्मण दुर्लभं दस्सनं होति संबुद्धानं अभिन्नसो ए संवे दुर्लभो लोके पातु भावो अभिन्नसो सोहं ब्राह्मण संबुद्धो सल्लकत्तो अनुत्तरो। तो हे ब्राह्मण, मेरे विषय में तुम अपने मन में संदेह को दूर कर दो, हटा दो, शंका को दूर हटा दो, क्योंकि बार बार संबुद्धों का दर्शन नहीं होता, उनका दर्शन दुर्लभ है। मैं ही सम्यक संबुद्ध हूँ। लोक में जिसका बारंबार प्रादुर्भाव नहीं होता, जिनका जन्म बार बार नहीं होता, मैं ऐसे ही राग आदि को नष्ट करने वाला अनुपम संबुद्ध हूँ। मैं ब्रह्म भाव को प्राप्त सभी राग आदि से दूर हूँ। सभी शत्रुओं को मैंने वश में कर रखा है। मैं निर्भय होकर के विचरता हूँ। तो फिर जब इतना सुनता है शैल ब्राह्मण,
तो फिर बोलता है अपने शिष्यों से, जो 300 शिष्य उसके साथ आए हैं, कि आप लोग सुन रहे हैं ना, जैसा कि ये चक्षुमान कह रहे हैं कि ये राग आदि शल्यों के छेदक हैं, अर्थात राग आदि जो दोष होते हैं, राग द्वेष मोह, उनको नष्ट कर डालने वाले हैं। ये महावीर हैं, ये सिंह की तरह निर्भय हो इस लोक में धर्म गर्जन करते हैं। इन ब्रह्म भाव को प्राप्त अतुलनीय मार सेना के प्रमर्दक को देखकर कौन संतुष्ट नहीं होगा। सुन रहे हैं ना आप, इनको देख करके कौन संतुष्ट नहीं होगा, कौन अपने संशय को दूर नहीं कर देगा। अरे भले ही वो कितना ही कृष्ण जाति क्यों न हो, अर्थात दुर्गुणों से भरा क्यों न हो, लेकिन इन्हें सुनकर, इन्हें देख करके हर कोई इनके प्रति श्रद्धा से भर जाएगा। तो कहता है कि जो मेरे में श्रद्धा रखता है वो मेरे साथ आए। हाँ, योमंग इच्छति अन्वेतु योवान इच्छति गच्छतो इदाहं पब्बजिस्सामि वरपඤ्यस संतिके। तो कह रहा है, ब्राह्मण अपने 300 शिष्यों से कह रहा है, संबोधित कर रहा है कि जो मुझ पे श्रद्धा रखता है, जो मुझे मानता है, वो मेरे साथ आए। जो मुझे नहीं मानता है वो चाहे तो चला जाए, मैं तो इन श्रेष्ठ सम्यक संबुद्ध से प्रवज्जित होऊंगा। ऐसा बोला उसने। तो फिर शिष्य भी बोलते हैं कि जब आप प्रवज्जित होने जा रहे हैं तो हम भी उन उत्तम धर्म वाले सम्यक संबुद्ध के शासन में प्रवज्जित होंगे। तो ऐसा कह करके सभी शिष्य उसके साथ हो लेते हैं। और फिर ब्राह्मण जो है भगवान बुद्ध से याचना करता है, हाथ जोड़ करके। शैल ब्राह्मण भी हाथ जोड़ा है और 300 शिष्य भी हाथ जोड़े हैं। हाँ, क्या कहता है कि ब्राह्मणा तिसताई में याचन्ति पंजलि कथा ब्रह्मचर्यं चरिसा भगवान तव संतिके। क्या कह रहा है शैल ब्राह्मण कि भगवान, हम ये 300 ब्राह्मण भी करबद्ध हो भगवान के पास इस धर्म में प्रवज्जित होंगे। क्या कह रहा है भगवान, हम ये 300 ब्राह्मण भी करबद्ध हो, हाथ जोड़ भगवान के पास इसी धर्म में प्रवज्जित होंगे। तो भगवान ने कहा कि भगवान उनको समझाते हैं कि ब्राह्मणा तिसताई में याचन्ति पंजलि कथा, कि ये जो 300 ब्राह्मण हैं, आप लोग जो है प्रवज्जा के लिए याचना कर रहे हैं, तो आप ध्यान से सुने कि स्वाख्यातं ब्रह्मचर्यं संदिट्ठिकं कालिकं यथ अमोघा पब्बज्जा अपमत्तस्य सिक्खतो। आप सभी लोग याचना कर रहे हैं, तो हे शैल, मेरे द्वारा उपदिष्ट धर्म जो स्वाख्यात है, अच्छी प्रकार से कहा गया है, सुंदर प्रकार से कहा गया है, समझा करके कहा गया है, और यह प्रत्यक्ष फल देने वाला है, सांदृष्टिक है, अकालिक है, जो है समय नहीं लेता है, इसी समय फल देता है। ये प्रत्यक्ष फल देने वाला है, तत्काल फल देने वाला है। और जो कोई भी प्रमाद रहित होकर के यहाँ पर आकर के प्रवज्जा लेता है, उसकी प्रवज्जा, उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। ऐसा भगवान ने शैल ब्राह्मण से कहा। और शैल ब्राह्मण जो है अपने 300 शिष्यों के सहित भगवान बुद्ध के चरणों में प्रणाम करता और फिर वहाँ पे भगवान बुद्ध से प्रवज्जा लेता, संन्यास ग्रहण कर लेता और फिर भगवान के धर्म विनय का पालन करने लगता। और इधर ये केणी जटिल, जिसने कहा था कि जाओ वहाँ पे भगवान ठहरे हुए हैं, तो ये शैल ब्राह्मण आके भगवान से मिल रहा है। तो ये केणी जटिल उस रात के बीतने पे अपने आश्रम में सुंदर सुंदर भोजन तैयार करवाता है और फिर जाकर के भगवान को सूचना देता है कि भगवान, भोजन तैयार हो चुका है, आप जैसा उचित समझें। और फिर भगवान अपने भिक्षु संघ के साथ 250 भिक्षुओं के साथ, 1250 भिक्षुओं के साथ जहाँ केणी का आवास था वहाँ जाते हैं और
केणी ने सुंदर सुंदर सुरुचिकर भोजन भगवान को परोसा, आर्य संघ को परोसा और उन्हें तृप्त किया। और फिर जब भगवान ने भोजन कर लिया तो पात्र से हाथ हटा लिया। तो उनका हाथ हटाया हुआ जान करके केणी ब्राह्मण भगवान के समीप जाकर के बैठ जाता। तो भोजन करने के बाद, जैसा कि जानते हैं कि आज भी परंपरा है कि भोजन करने के बाद भिक्षु संघ अनुमोदन करते हैं, पुण्य का अनुमोदन करते हैं, दान का अनुमोदन करते हैं। ये परंपरा भगवान बुद्ध से ही चली आ रही है। तो भगवान बुद्ध ने केणी के भोजन का अनुमोदन किया और अनुमोदन में ये गाथा कही। भगवान संघ की महत्ता को बता रहे हैं कि संघ को भोजन देना कितना श्रेष्ठ होता है। भगवान कहते हैं अग्गिहुत मुखायन्या, क्या कह रहे हैं? अग्गिहुत मुखायन्या सावित्री छंदसो मुखं राजा मुखं मनुष्यानं नदीनं सागरो मुखं नखतानं मुखं चंदो आदित्यो तप्तं मुखं पुण्यं आकांक्षमानानं संघो वे यजतं मुखं। भगवान बुद्ध बता रहे हैं कि हे जटिल, हे केणी, यज्ञों में अग्निहोत्र प्रमुख होता है, श्रेष्ठ होता है। बहुत प्रकार के यज्ञ होते हैं, लेकिन अग्निहोत्र उसमें प्रमुख होता है, श्रेष्ठ होता है। वेदों में सावित्री छंद प्रधान होता है। वेद छांदस में लिखे हुए हैं, छंद में होने की वजह से उनको छांदस कहा भगवान के समय में। वो संस्कृत में नहीं थे, छंद में थे, छांदस के रूप में थे। तो वेदों में सावित्री छंद प्रधान है और मनुष्यों में राजा प्रधान होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे तो मनुष्य बहुत सारे विचरण करते हैं, लेकिन राजा की महिमा का कहना ही क्या, उसके ऐश्वर्य का कहना ही क्या। मनुष्यों में राजा प्रधान होता है और नदियों में प्रमुख सागर होता है, क्योंकि नदियों में कितना पानी आएगा, हजारों नदियां मिलकर के भी सागर की बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए नदियों का प्रमुख सागर होता है। और फिर भगवान कहते हैं नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ होता है। नखतानं मुखं चंदो, नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ होता है। और आदित्यो तपतं मुखं, तपने वालों में, प्रकाश वालों में सबसे श्रेष्ठ जो होता है वो सूर्य होता है। और फिर भगवान बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि कामनाओं में जो पुण्य की कामना है वो सबसे श्रेष्ठ है। इस बात को समझिए। लोग बहुत प्रकार की कामना करते हैं कि मेरे पास गाड़ी हो जाए, पैसा हो जाए, बढ़िया घर हो जाए, खूब दौलत आए, संपत्ति आए, बेटा सुंदर हो जाए, बेटी हो जाए, सुंदर पत्नी हो जाए, सुंदर पति हो जाए। ये बहुत प्रकार की कामनाएं करते हैं। ये श्रेष्ठ कामना नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि कामनाओं में सबसे श्रेष्ठ कामना है पुण्य की कामना करना, न कि पुत्र, धन, वैभव आदि की। क्यों? क्योंकि यही वो कामना है जो आपको सुख देने वाली है और अंततः निर्वाण की ओर लेकर के जाने वाली है। और फिर भगवान कह रहे हैं कि पूजा में सबसे श्रेष्ठ पूजा जो है संघ की सेवा करना, संघ की पूजा करना। किसकी पूजा करना? संघो वे यजतं मुखं। आप बहुत प्रकार की पूजा करते हैं। बुद्ध की पूजा करते हैं या किसी अन्य की भी पूजा करते होंगे। बहुत प्रकार की पूजा करते हैं, पूजा में बहुत चीज़ें मांगते होंगे, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि पूजा में सबसे श्रेष्ठ पूजा है संघ की पूजा। इसलिए जो पुण्य का कामी होता है, भगवान बता रहे हैं कि वो संघ की सेवा करता है। इस प्रकार से भगवान ने केणी जटिल को धर्म उपदेश दिया। केणी जटिल सुन करके बहुत ही प्रसन्न हुआ, बहुत ही संप्रहर्षित हुआ और फिर भगवान को प्रणाम करके, प्रदक्षिणा करके अपने आसन से उठ करके चला जाता है। और इधर शैल ब्राह्मण जो भगवान से प्रवज्ञा लिया है 300 शिष्यों के साथ, वो भगवान की साधना में रत होते हुए अपने उद्देश्य को पूरा कर लेता है, जिसके लिए कुलपुत्री, कुलपुत्र
इस जो है घर छोड़कर के प्रवज्जित होते हैं, उस अर्थ को पूरा कर लेता है। अर्थात उसने सत्य को जान लिया, उसने विमुक्ति को प्राप्त कर लिया है। और फिर जब उसने जान लिया कि भगवान अभी यहीं हैं, तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, अधिक दिन नहीं हुआ था, तब जो है परिषद सहित आयुष्मान शैल जो है भगवान जहाँ थे वहाँ गया और जाकर एक कंधे पे अपने चीवर को करके उनको करबद्ध प्रणाम करता है और गाथाओं से निवेदन करने लगता है। चूँकि अपने 300 शिष्यों के साथ प्रवज्जित हुआ है, गाथाओं से भगवान से कहने लगता कि यं तं शरणमागम इतो अट्ठमि चक्षुमा अनुत्तरेण भगवा दंतमहं तव शासने। अरे हे भगवान, हे चक्षुमान, जो 8 दिन पहले आपकी शरण में आया था, वो आपके धर्म अनुशासन में रत होकर के उस धर्म का पालन करते हुए 8 से पहले ही अर्थात 7 ही दिन में आज दांत हो गया, अर्थात इंद्रियों का निग्रह करने वाला हो गया, विमुक्ति के रास्ते पे हो गया। हाँ, और फिर प्रशंसा करने लगता कि अभी 8 दिन पहले ही तो दीक्षा लिया है, भगवान से प्रवज्ञा लिया है, और 8 ही दिन में उसने सत्य का, ज्ञान का, विमुक्ति का दर्शन कर लिया। और फिर वो भगवान की वंदना करने लगता कि तुवं बुद्धो तुवं सत्था तुवं माराभिभूनि तुवं अनुसये छेत्वा तीनों तारे सीमां भजम्। आप ही बुद्ध हैं, आप ही शास्ता हैं, आप ही मार विजेता मुनि हैं। आप राग आदि अनुशयों को नाश करके स्वयं उत्तीर्ण हो गए और प्रजा को भी उत्तीर्ण करते हैं, तारते हैं, पार लगाते हैं। उपधीते समतिकंता आसवाते पदालिता सिंहो व अनुपादानो बहीन भय भेरो। आपकी उपाधि नष्ट हो चुकी है, आपकी जो उपधि है वो नष्ट हो चुकी है। उपधि का अर्थ होता है मन के विकार, मन के क्लेश, वो नष्ट हो चुके हैं। आपके समस्त आश्रय भी समाप्त हो चुके हैं। आप भावसागर की भीड़ता को पार कर चुके हैं। आप सिंह के समान सभी परिग्रह से रहित हैं, उपादान से रहित हैं। आप जो है विमुक्त हो चुके हैं। इस प्रकार से भगवान की वंदना कर रहा है, स्तुति कर रहा है कि अभी 8 दिन पहले आया और 7 ही दिन में मैंने जो है इंद्रिय निग्रह को प्राप्त कर लिया। आप ही बुद्ध हैं, आप ही शास्ता हैं, आप ही मार की सेना को छिन्न भिन्न करने वाले मुनि हैं। इस प्रकार से भगवान की स्तुति कर रहा है और फिर अंत में बड़े ही श्रद्धा भाव से, बड़े कातर भाव से हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करता है कि भिक्खवो तिसताई में तिष्ठन्ति पंजलि कथा। क्या निवेदन कर रहा है? भिक्खवो तिसताई में तिष्ठन्ति पंजलि कथा पादे वीर पसारे नागा वंदन तु सत्थुनो। कह रहा है कि आपके सामने ये 300 भिक्षु हाथ जोड़े खड़े हैं। उसके शिष्य, उसके 300 शिष्य थे जो प्रवज्जित हुए थे। आपके सामने ये 300 भिक्षु हाथ जोड़े खड़े हैं। हे वीर, हे भगवान, आप अपने चरण फैलाइए जिससे ये निष्पाप भिक्षु आप शास्ता के चरणों की वंदना कर सकें। देखो, ऐसे ब्राह्मण निवेदन कर रहा है। इतना ज्ञानी ब्राह्मण जो केटु निघुंटु शास्त्र का ज्ञाता है, लोकायत का ज्ञाता है, लक्षण विद्या का ज्ञाता है, सामुद्रिक विद्या का ज्ञाता है, जिसके स्वयं 300 शिष्य हैं। उस समय 2500 वर्ष पहले 300 शिष्यों को वो वेद पढ़ाता था। इतना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति भगवान बुद्ध के महापुरुष लक्षणों को देख करके, उनके अमृत वचनों को सुन करके उसकी सारी संशय, उनके सारे संदेह मिट जाते हैं। अंततः भगवान बुद्ध की शरण में आते हैं
और मात्र 7 ही दिन में वो विमुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। 300 शिष्यों सहित विमुक्ति को वो प्राप्त हो जाते हैं और फिर विनम्र भाव से भगवान के चरणों की वंदना करते, भगवान के चरणों में अपना सर नतमस्तक करते। तो ऐसी है भगवान बुद्ध की महिमा, भगवान बुद्ध का यश। ये पढ़ते हुए मुझे बड़ा ही आनंद महसूस हो रहा था कि बुद्ध के समय में बड़े बड़े ज्ञानी, ब्राह्मण, राजा, क्षत्रिय सारे लोग बुद्ध की शरण ग्रहण कर लेते, तो बुद्ध इतने साधारण नहीं होंगे जितना साधारण आज के प्रचारक लोग बुद्ध को बना चुके हैं। बुद्ध कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। मैंने पहले के व्याख्यानों में कहा है कि बुद्ध मनुष्य होते हुए वे मनुष्य से श्रेष्ठ हैं, मनुष्य होते हुए भी मनुष्य से श्रेष्ठ हैं। उन्हें मनुष्य हैं ऐसा भी नहीं कह सकते,